प्यार एक खूबसूरत एहसास है, एक अटूट बंधन। लेकिन क्या होता है जब यही प्यार धोखे और षड्यंत्र का जाल बन जाता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो प्यार, धोखे और खौफनाक अंत की मिसाल है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और स्वागत है आपका द क्राइम वर्ल्ड में। 22 अगस्त 2022 में रिकॉर्ड हुई ये 12 सेकंड की वीडियो जिसने प्यार का मतलब ही बदल दिया। इस वीडियो में दिख रहे कपल केरला के एर्नाकुलम में ओल्ड मारथंडा ब्रिज पर आए हैं। इस वीडियो में जो आप ये जूस की 2 बोतल देख रहे हैं वो कोई आम जूस की बोतल नहीं है। गरिश्मा शरण के साथ एक जूस चैलेंज खेलने आई है। जब शरण गरिश्मा से पूछता है कि ये चैलेंज आखिर क्या है, तब गरिश्मा मुस्कुराते हुए शरण से कहती है कि ये एक खेल है जो मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, लेकिन ये वीडियो तुम बंद करो। 2 अक्टूबर 2021 केरल। 23 साल के शरणराज की नज़र बस में बैठी 22 साल की गरिश्मा पर पड़ी। पहली नज़र में प्यार और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे के दीवाने होते गए। शरणराज मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर में था, तो वहीं गरिश्मा कन्याकुमारी के मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। शरणराज अपने भविष्य के सपने गरिश्मा के साथ देखने लगता है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं। 4 महीने बाद कुछ ऐसे हालात बनते हैं जो इस प्रेम कहानी को एक खौफनाक हत्याकांड में बदल देते हैं। शरणराज को पता चलता है कि गरिश्मा की सगाई कहीं और तय हो गई है, और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि गरिश्मा इस सगाई से बेहद खुश थी। शरणराज के साथ रिश्ते में होते हुए भी गरिश्मा के लिए ये रिश्ता सिर्फ एक टाइम पास था, जब तक उसे कोई बेहतर ऑप्शन नहीं मिला। 4 मार्च 2022 को गरिश्मा की सगाई हो जाती है और 1 साल बाद शादी की तारीख निकल जाती है। शरणराज गरिश्मा से ब्रेकअप कर लेता है और गरिश्मा वादा करती है कि वो उससे ही शादी करेगी और नवंबर में घर छोड़ भाग जाएगी। गरिश्मा के इस वादे पर शरणराज आंख बंद करके भरोसा कर लेता है और यही उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी और गरिश्मा शरणराज से पीछा छुड़ाना चाहती थी। वो कुंडली दोष का नाटक करती है और कहती है कि पंडित ने उसकी कुंडली में जातक दोष बताया है। इस दोष के चलते उसका पहला पति शादी के बाद मर जाएगा। शरणराज इन बातों को नहीं मानता और गरिश्मा को चर्च ले जाकर शादी कर लेता है। गरिश्मा का ये खेल उस पर ही उल्टा पड़ जाता है। अब वो एक नया खेल खेलती है। जब वो शरणराज के साथ होती है तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर पत्नी होने का नाटक बखूबी निभाती है। शादी के बाद दोनों ने कई बार संबंध भी बनाए। शरणराज इस रिश्ते से बेहद खुश था और वहीं गरिश्मा एक नया जाल बन रही थी। इस कहानी का पहला खेल वीडियो में दिखाई गई जूस की बोतलों से शुरू होता है। एक बोतल का ढक्कन पहले ही खुला हुआ था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, और दूसरी बोतल का ढक्कन सील पैक्ड था। पहली बोतल में गरिश्मा ने 50 पैरासीटामोल की गोलियां घोल रखी थी। शरणराज को ये एक कपल गोल लगता है। जैसे ही शरणराज ने खूबसूरत लम्हे को रिकॉर्ड करना शुरू किया, गरिश्मा ने उसे रिकॉर्ड करने से मना कर दिया और उसके साथ वो गेम खेलने के लिए कहा। शरणराज ने जैसे ही जूस पिया उसे वो कड़वा लगा और उसने जूस को मुंह से बाहर निकाल दिया। गरिश्मा ने डरकर उन दोनों बोतलों को खराब बताया और फेंक दिया। गरिश्मा का ये प्लान तो फेल हो गया था, लेकिन उसका इरादा नहीं बदला। 13 अक्टूबर की शाम को गरिश्मा ने शरण से घंटों फ़ोन पर बात की और उसे अपने घर बुलाया। 14 अक्टूबर को शरण गरिश्मा के घर पहुंचा, जहां गरिश्मा ने इसके लिए एक खौफनाक जाल बिछाया था। गरिश्मा एक खास किस्म का काढ़ा पिया करती थी और इसी बात को लेकर शरण का मजाक उड़ाता था। तो गरिश्मा ने कहा कि आज ये काढ़ा तुम भी पियोगे, और उसने काढ़ा बनाया, उसमें जहर मिलाया और शरण को पिला दिया। उसे काढ़ा कड़वा ना लगे, इसी वजह से उसने काढ़े के बाद शरण को फ्रूटी भी दी। कुछ टाइम बाद शरण ने गरिश्मा के घर उल्टी की और वो घर से बाहर निकला। उसके दोस्त ने देखा कि शरण घर से बाहर निकलते ही उल्टी कर रहा है, तो उसका दोस्त उसे बिठाकर घर ले गया और उसकी तबीयत खराब होने लगी। गरिश्मा शरण को मैसेज और कॉल करके बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे वो काढ़ा तुम्हें नहीं पिलाना चाहिए था। और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि शरण को उस पर शक ना हो। शरण की तबीयत लगातार ख़राब होती रहती है। शरण का दोस्त उसे अस्पताल में एडमिट करा देता है, लेकिन गरिश्मा लगातार उसे गुमराह करती है कि वो उसके काढ़े की वजह से नहीं, बल्कि उस काढ़े के बाद फ्रूटी पीने की वजह से बीमार हुआ है।
गरिश्मा का मकसद शरण को सही इलाज से दूर रखना था ताकि वे बच ना सके। शरण की हालत बिगड़ती जा रही थी। 17 अक्टूबर को उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। शरण के बड़े भाई ने पुलिस को सारी बात बताई। शरण ने मजिस्ट्रेट के सामने बताया कि गरिश्मा ने उसे काढ़ा और जूस दिया था, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी। शरण के पिता उससे मिलने गए और शरण ने उनसे कहा वो अब नहीं बचेगा। 25 अक्टूबर को शरण ने दम तोड़ दिया। शरण की मौत के बाद पुलिस ने गरिश्मा को पूछताछ के लिए बुलाया। गरिश्मा ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने शरण के साथ उसके बातचीत के मैसेज और कॉल लिस्ट दिखाई तो वो टूट गई और सच कबूल कर लिया। गरिश्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर शरण की हत्या का आरोप लगाया गया। ये मामला शरण के परिवार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उनके पास कोई गवाह नहीं था। आखिरकार कोर्ट ने गरिश्मा को दोषी पाया और उसे फांसी की सज़ा सुनाई। शरण के परिवार को इंसाफ मिला, लेकिन उनका बेटा अब कभी वापस नहीं आ सकता था। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में धोखा और विश्वासघात कितना खतरनाक हो सकता है।